हेलो बच्चों। तो हम कर रहे हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश। उसमें हम चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस कर रहे हैं। पेज नंबर 19 और 20 पे ये फिगर इट आउट दी हुई है। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये लेंदी होने वाला है, इसलिए आज सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 6 को ही टैकल करेंगे। Suppose you write down all the numbers 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 and so on. ठीक है, तो हमने ये सारे नंबर्स लिख दिए। The 10th digit you write is 1. तो अगर हम सिर्फ डिजिट्स गिने, नंबर्स हमने लिख दिए हैं, अब हम डिजिट्स गिने तो 10th डिजिट कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो 9 ही डिजिट रहेंगी। और फिर जो नंबर 10 है उसमें 2 डिजिट्स आ गई, तो 10th डिजिट होगी 1 और 11th डिजिट होगी 0. So 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as part of the number 10. और ये दोनों नंबर 10 की डिजिट्स हैं। ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन है ए पार्ट, व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट? तो 1000th डिजिट ऐसे कौन सी होगी एंड एट विच नंबर वुड इट अकर? चलिए करते हैं ये सॉल्व। फॉर द 1000th डिजिट हमें निकालनी है 1000th डिजिट कौन सी होगी और ये कौन से नंबर में होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं 1 डिजिट नंबर्स। अगर हम 1 डिजिट नंबर्स देखें तो 1 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 था तो हम 1 लेंगे। 1 से 9 तक ये सारे नंबर्स होते हैं, तो टोटल नंबर्स होते हैं 9 नंबर्स। ठीक है, 9 नंबर्स होते हैं और डिजिट्स होती हैं उसमें सब 9 के 9 नंबर्स में एक एक डिजिट होगी, तो इट विल हैव 9 डिजिट्स। ठीक है, फिर 1 डिजिट नंबर्स के बाद हम लेते हैं 2 डिजिट नंबर्स। अगर हम 2 डिजिट नंबर्स देखें, 2 डिजिट नंबर्स, तो दे स्टार्ट फ्रॉम 10 टिल 99। ठीक है, सो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने हो गए? 2 डिजिट नंबर हो गए 99, में से हम 10 माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 89 प्लस 1 यानी कि 90 नंबर्स। ठीक है, 90 नंबर्स होंगे हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है, और उनमें डिजिट्स कितनी हो गई? उनमें डिजिट्स हो गई, हर में 2 हैं तो 2 into 90 which means 180 डिजिट्स। ठीक है, 180 डिजिट्स। अभी भी हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक टोटल कितने डिजिट्स हो गई हैं? 180 ये और 9 ये, सो टोटल डिजिट्स 1 डिजिट नंबर की प्लस 2 डिजिट नंबर की मिला के कितनी हो गए हैं डिजिट्स? 9 प्लस 180, so that means 189 डिजिट्स होती है। ठीक है ना, 1 से लेके 99 नंबर तक, पर हमें पहुंचना 1000th डिजिट पे, तो हम लेट्स गो टू द 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 100 टिल 999। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 999 में से 100 को माइनस कर देंगे और प्लस 1, यानी कि हमारे पास आ गए 899 प्लस 1, यानी कि 900 नंबर्स। 900 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 3 डिजिट आती है, और डिजिट्स कितनी हो गई? डिजिट्स will be equal to 3 into 900, so that means 2700। और हमें लेनी है 1000th डिजिट, तो इसका मतलब कोई ना कोई 3 डिजिट नंबर ही है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तक तो सिर्फ 189 डिजिट्स हो रही थी, लेकिन 3 डिजिट नंबर के यदि हम अंत तक पहुंच जाते हैं तो 2700 और हो जाती है, तो यानी कि 1000th डिजिट कहीं ना कहीं
3 डिजिट नंबर में ही है। चलो लेट्स फाइंड आउट। सो हम पहुंच गए थे 189 तक, तो फ्रॉम 1 टू from 1 to 99, from 1 to 99 we had 189 digits। यहां तक हो गया था। we need 1000 minus 189 more digits। ठीक है ना, हमें 1000 तक पहुंचना है और 189 हो चुकी है, तो 1000 minus 189 अगर हम ये करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 में से अगर हम 189 माइनस कर दे तो आ जाएगा 1 1 and 8। So 811 digits more। तो 811 digits more हमें चाहिए और वो हमें मिलेंगी from the 3 digit number। अब 3 digit नंबर में हर नंबर में 3 digits हैं, so let's divide 811 by 3। तो यानी कि 811 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर्स में ही ये मिलेगा 1000 डिजिट, तो ये आ गया 6 1 7 21। एक बारी 1 उतारा, कुछ नहीं हुआ, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि 270 नंबर्स एंड प्लस 271st नंबर की फर्स्ट डिजिट। ठीक है, दैट विल बी आवर 1000th डिजिट। 270 नंबर्स तो पूरे पूरे हैं और एक रिमाइंडर जो बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब 271st नंबर जो है उसकी फर्स्ट डिजिट जो है दैट विल बी द 1000th डिजिट। ओके, तो यहाँ पे था 270 फुल नंबर्स एंड 1 डिजिट, सो इट इम्प्लाइज 271st नंबर की 1 डिजिट। अब हमारे पास 99 तक ऑलरेडी थे, उसमें हमने 270 और ऐड कर दिए, तो क्या बन गया 7 and 9 16 1 369। तो 369 तक तो हो गए, लेकिन हमें चाहिए 271st, यानी कि आपका आंसर आएगा 370। तो नंबर होगा 370 और इसकी फर्स्ट डिजिट जो काउंट होगी वो होगी 3। So 370 will be the 271st number, rather we can say it will be the 1000th digit। चलो ये लिख देते हैं 271st number and 3 will be the 1000th digit। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर थोड़ा कुछ डाउट है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके फिर देख लें इस पार्ट को। सो हमारा आया 370 इज द नंबर एंड उसका 3 जो डिजिट है दैट विल बी दी 1000th डिजिट। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। तो अभी हमने बोला था व्हाट वुड बी दी 1000th डिजिट एंड व्हाट वुड बी दी नंबर, दोनों चीजें हमने बता दी। 1000th डिजिट 3 होगी और नंबर होगा 370। बी पार्ट पे बढ़ते हैं। व्हाट नंबर वुड कंटेन मिलियनथ डिजिट, यानी कि अब बताना है कि कौन सा नंबर पे मिलियनथ डिजिट आएगी। तो ये अब लंबा और भी होने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहां तक हमने निकाल लिया था कि 1 डिजिट में आपकी डिजिट्स आ रही थी 9 डिजिट्स, ये हमने निकाल लिया था। और 2 डिजिट नंबर्स में आपकी डिजिट आ रही थी 180 डिजिट्स और उन्हें हमने सम भी करके 189 बना लिया था। अब हम आते हैं 3 डिजिट नंबर्स।
अगर हम 3 डिजिट नंबर्स देखें तो वो होते हैं 100 से लेके 100 to 999, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए 999 में से 100 माइनस कर दो और हम +1 करते हैं, क्योंकि हमने 100 को भी माइनस कर दिया तो +1, सो इट विल बी इक्वल टू 899 +1, यानी कि 900 ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट के हैं, 900 नंबर्स। ठीक है, और इनमें 3 डिजिट्स हैं तो डिजिट्स कितनी हो गई 900 into 3, that means 2700 digits। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम टाइप बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये 900 डिजिट्स हो गई, वन डिजिट वाले 9 डिजिट्स थे और 2 डिजिट्स में 180 डिजिट्स थी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल डिजिट्स टिल दैट नंबर। ओके, टोटल डिजिट्स टिल दैट नंबर, यानी कि 1 डिजिट तक 9 थी, 2 डिजिट तक 180 प्लस 9 हो गई, तो ये हो जाएंगी 189 डिजिट्स, और यहाँ पे 2700 प्लस 189 तो ये हो गई 2889 डिजिट्स। तो 3 डिजिट नंबर्स तक 2889 डिजिट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट का हमने कर लिया है 2889 तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 डिजिट नंबर्स, क्योंकि हमें तो मिलियन तक पहुंचना है तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग रोड। 4th डिजिट नंबर्स आपके शुरू हो रहे हैं 1000 to 9999। ठीक है ना, यहाँ तक होंगे तो कितने नंबर्स हो गए टोटल, नंबर्स हो गए 9999 माइनस 1000 +1, यानी कि 8999 +1, यानी कि 9000 9000 नंबर्स ऐसे। अब उनमें है हर में 4 डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 4 into 9000, यानी कि 36000। और अभी तक कितनी हो गई, तो पहले थी 2889 और अब ये 36000 और ऐड कर दो तो बन गया 38889 डिजिट्स हो गई आपकी 4 डिजिट नंबर्स। पर अभी भी 1 मिलियन तो नहीं। तो आगे बढ़ते हैं 5 डिजिट नंबर्स को भी कैलकुलेट करते हैं। 5 डिजिट नंबर्स जो हैं वो होते हैं 10,000 से लेके कहाँ तक 99,999 तक। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 99,999 माइनस 10,000, ठीक है, दिस एंड ऑफ कोर्स +1 तो हम करेंगे ही, तो ये हो गए 89,999 +1, दैट मीन्स 90,000 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 डिजिट के होते हैं और सब में 5 डिजिट्स हैं तो 5 into 90,000, so that means how much 450 and then 000, यानी कि 450,000 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 450,000 और यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 38,889 पहले ही था, उसमें हमने ऐड कर दिया ये, तो हमारा आ गया 889 और यहाँ पे आया 884, यानी कि 488,889। अभी भी 1 मिलियन नहीं पहुंचे। लेट्स सी अगर हम 6th डिजिट नंबर्स को इंक्लूड करेंगे तब हम वहां तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 डिजिट नंबर्स। तो थोड़ा लेंदी तो जरूर है बट अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो कीप योर पेशेंस और करते जाइए। 6 डिजिट नंबर अगर हम लेंगे तो ये शुरू होगा हमारा 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 1 लाख, 1 लाख से लेके 9,99,999।
तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, फिर से माइनस करके और एक +1 कर लेंगे तो हो जाएगा 9 लाख। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 999,999 minus smallest 6-digit number and then add 1, तो ये हो गए 899,999 plus 1, that means 9 lakh नंबर, 6-digit नंबर की काउंटिंग आ गई। 9 लाख 6-digit नंबर होते हैं और हर में 6 है तो 6 into 9 lakh which means 540 and then 5,400,000 नंबर डिजिट्स, इतनी डिजिट्स आ गई। ठीक है, इतने नंबर से और इतनी उनमें डिजिट्स आ गई। तो अभी तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, अब हमारी मिलियन से ऊपर आ जाएंगी। तो 488,889 पहले थी और अब 5,400,000 अब हो गई। तो नेचुरली अब 1 मिलियन से ऊपर आ गई हैं। ठीक है, अब 1 मिलियन से ऊपर आ गई, तो इसका मतलब कि 5 डिजिट नंबर्स तक तो नहीं आई थी, पर 6 डिजिट नंबर में हमारी 1 मिलियनथ डिजिट आई। तो यहाँ तक हमारा हो गया था ये। तो ये वाली एक फिगर जो है ये यूजफुल रहेगी क्योंकि यहाँ तक हमारे 488,889 डिजिट्स हो थी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू रीच 1 मिलियन, 1 मिलियनथ डिजिट। ठीक है, और 4 डिजिट नंबर से डिजिट्स इन 1,2,9,9, 4 डिजिट नंबर बताएंगे, ये हो जाएगा 1,2,9,999 तक, बल्कि 5 डिजिट नंबर तक यहाँ तक लेंगे। तो एक और 9 लगाएंगे, 5 डिजिट नंबर तक हमारे पास थी कितनी, 488,889। टू रीच 1 मिलियन, 1 millionth digit, we need how much more, 1 मिलियन लेंगे हम, 6 zeros आते हैं मिलियन में, और 488,889 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इतनी डिजिट्स जो आएंगी वो हमें अभी और चाहिए, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 1 1 1 1 और यहाँ 9 है तो 5। तो यानी कि we need 511,111 डिजिट्स मोर। और ये कहाँ से आएंगी हमारी, क्योंकि हमने 5 डिजिट तक तो सारी ले लिया, तो ये कहाँ से आएंगी, फ्रॉम 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया हमें कि ये 6 डिजिट नंबर्स से आएंगे, क्योंकि 5 डिजिट तक तो हमने सब ले लिया है, 1 to 5 डिजिट नंबर के लार्जेस्ट नंबर तक, और उसमें इतनी डिजिट्स थी। तो अभी हमें इतनी डिजिट्स और चाहिए फ्रॉम द 6 डिजिट नंबर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास फिगर है जितनी डिजिट्स हमें और चाहिए उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या नंबर आता है। तो 6 से करेंगे 51, 6 8 48, 31, 6 5 30, 1, 6 1 6, 5 1
6 8 48, 3 1 एंड 6 5 30। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 1। ठीक है, तो 85185 हमारा क्वोशंट आया, यानी कि इतने नंबर्स तो पूरे पूरे और 1 जो रिमाइंडर बचा है वो नेक्स्ट का होगा। सो द नंबर विल बी 8518 सिक्स्थ नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे क्वोशंट ये था 5 था यहाँ पे, लेकिन हम 6 लेंगे क्योंकि एक जो है रिमाइंडर बचा है और वो कहाँ पे आएगा? वो 86th नंबर, 8518 सिक्स्थ नंबर। कौन सा नंबर? 6 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तक, तो हमने कवर कर ही लिया था, और उसमें हम ये और ऐड करेंगे 85186। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल नंबर आंसर वाला आएगा। तो ये आ गया 15 1, 18 1, 11 1, 15 1 एंड 18। सो हमारा नंबर आया 185185, और इसकी फर्स्ट डिजिट जो होगी दैट विल बी दी मिलियनथ डिजिट। सो मिलियनथ digit will be 1, यही लिख देते हैं 1। ठीक है, and number will be 185185। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। देखिए कितना लंबा था, बट हमने बिल्कुल स्टेप वाइज किया है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप चाहें तो दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं और अपनी कॉपीज में नोट डाउन करो। ठीक है, सो दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। C part. When would you have written the digit 5 for the 5000th time? तो क्वेश्चन क्या रहा है कि जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, तो 5 पहली बार डिजिट जो होती है 5, वो नंबर 5 में आती है, फिर दोबारा कब आती है? उसके बाद नंबर 15 में आती है। तो ये डिजिट 5 जो है 5000th टाइम कब आएगी? 5000 टाइम। So this is a very tedious kind of question। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा लंबा रहेगा, so pay attention। तो सबसे पहले हम देखेंगे occurrence of 5 in, वही देखेंगे पहले 1 डिजिट नंबर। जैसे कि 1 डिजिट नंबर होते हैं 1 से लेके 9 तक, उसमें कितनी बार 5 अकर करता है, कितनी टाइम्स आता है। occurrence of 5 मीन्स कितने टाइम 5 आता है 1 डिजिट नंबर में, तो वो हो जाएगा सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, फिर हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर में। 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं जैसे कि 10 से शुरू होकर 99 तक, उसमें हमने देखा 15 पे आता है, 25 पे आता है, 35 पे आता है, एंड सो ऑन टिल 95 पे आता है। तो अक्रेंस कितनी हुई? अक्रेंस कितनी हुई? 9 टाइम्स। ठीक है, 1 15, सेकेंड टाइम 25, थर्ड टाइम 35 एंड नाइन्थ टाइम 95। तो ये हो गया यहाँ। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या कवर किया? सिर्फ हमने कवर किया यूनिट्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस का हमने कवर किया, लेकिन टेंस प्लेस पे भी तो आएगा।
जैसे कि टेंस प्लेस पे फर्स्ट टाइम कब आता है, 50 पे आता है, फिर 51 पे आता है, 52 पे आता है, एंड सो ऑन टिल 59। तो ये भी कितनी बार आया, 50 से लेके 59 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स 5 आएगा। तो टोटल अभी तक कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 9 और ये 10। तो अभी तक हुआ 1 + 9 10 एंड 10 20। तो 20 टाइम्स, तो टोटल लिख लेते हैं एक बारी। टोटल 1 से लेके 100 तक अक्रेंस ऑफ 5 है 20 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हमें पहुंचना है 5000 पे, सो इट्स अ लॉन्ग रोड। करते हैं हम ध्यान से। अच्छा, 1 एंड 2 डिजिट का हमने कर लिया बच्चों, अब हम करेंगे 3 डिजिट का। 3 डिजिट नंबर्स में 3 डिजिट होती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे वंस या यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आता है। वंस प्लेस पे अगर हम देखें, वंस प्लेस पे तो 3 डिजिट नंबर हम देखेंगे 100 से लेके और 999। ठीक है, सो सबसे पहले आएगा 105 पे आएगा, यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है, फिर 115 पे भी आएगा, ऐसे करते करते 195, यानी कि कितनी बार आया ये, कितनी बार आया, 105 एंड दिस मच टिल 115 195, ऐसे आया ये। और फिर क्या आएगा, 205 215, ऐसे करके ये 295 तक आएगा, और ऐसे करते करते ये 995 तक आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये यहाँ पे 10 है और यहाँ 99 है, और ये बार बार 5555 रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हुए, 99 माइनस 10 प्लस 1 यानी कि 89 प्लस 1 यानी कि 90 नंबर्स। 90 नंबर्स ऐसे हैं 3 डिजिट के जहाँ पे 5 जो है वो वंस प्लेस पे आ रहा है, तो 90 नंबर्स हैं यहाँ पे। अगर हम यही चीज हम टेंस प्लेस पे देखें, टेंस प्लेस पे देखते हैं, टेंस प्लेस पे आ रहा है 150 पे आएगा, 152 159, तो ये आएगा कितना हो गया, 10 टाइम्स। सिमिलरली 250 से लेके 259 तक आएगा। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे करते करते 350 950 पे हम पहुंच जाएंगे और वहां पे आएगा 959। तो सब में ये 10 टाइम्स आता जा रहा है, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, 1 से लेके 9 यानी कि 9 टाइम्स हो रहा है, तो यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 10 इंटू ये हो रहा है 9 टाइम्स, तो यानी कि 90 टाइम्स, 90 नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें टेंस प्लेस पे आपका 5 आएगा। अब क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो हंड्रेड्स प्लेस भी देखेंगे, हंड्रेड्स प्लेस पे कब कब आएगा, वो इजी है देखना, क्योंकि 500 से लेके 599 यानी कि 100 नंबर्स में ये आएगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कहाँ से कहाँ तक, 3 डिजिट वाले सिर्फ देखें अभी हमने, तो ये हो गए, यहाँ पे 90 थे, यहाँ पे भी 90 थे, और ये 100, तो ये हो गए 180 प्लस 100 280 टाइम्स। तो 280 टाइम्स 3 डिजिट नंबर में 5 आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे हो गए टोटल 1 से लेके 999 तक, यानी कि कितने आए हमारे, 20 पहले थे और 280 अब हो गए, यानी कि 300 टाइम्स हमारे हो गए, और हमें पहुंचना है अभी 5000। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, 4 डिजिट नंबर्स को देखते हैं। 4 डिजिट नंबर्स होंगे हमारे 1000 से लेके और आपके 9999। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें वंस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है 4 डिजिट नंबर में 5,
तो हम देखेंगे वंस प्लेस में सबसे पहली बार आएगा 1005 पे, फिर 1015 पे, ऐसे करते करते 1025 पे और ऐसे करते करते 1095 पे। तो यानी कितनी बार आया? 10 टाइम्स आया। न केवल ये 10 या 1105 ले लेंगे, फिर 1115, 1125 और ऐसे करते करते 1195 अगेन 10 टाइम्स आया। फिर 1205, 1215 ऐसे करते करते फिर लास्ट में हम क्या कर लेंगे 9905, 9915 so on till 9995। तो ये भी 10 टाइम्स। तो हमने देखा हमने 10 से शुरू किया और 99 तक, यानी कि हमने 90 टाइम्स ये किया। ठीक है ना? सो 99 माइनस 10 प्लस 1 और इसको हम हर इस एक सेट में, ये कितने सेट हो गए हमारे? इतने सेट हो गए, और हर सेट में 10 टाइम्स इंटू 10 भी कर देंगे। तो ये हो गया 89 प्लस 1 90 इंटू 10 यानी कि 900 टाइम्स वंस प्लेस पे 4 डिजिट नंबर्स में 5 आएगा। ठीक है? सिमिलरली अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे पहली बार आएगा 1050 पे और 1050 से 1059 तक, यानी कि कितने हो गए? ये 10 टाइम्स आ गया। सिमिलरली 1059 हमने लिया है, अब उसकी जगह हम ले लेते हैं 1150 और 1159 तक, अगेन 10 टाइम्स आ गया। ऐसे करते करते हम 9950 से 9959 वो लास्ट होगा हमारा, और इसमें भी 10 टाइम्स आएगा। तो टोटल अगर हम निकालेंगे 10 से लेके 99 तक हम कर रहे हैं, तो 99 माइनस 10 प्लस 1 हम करते ही हैं, तो इतने हो गए, इंटू हर में आ रहे हैं 10 टाइम्स, तो इंटू 10, तो यानी 89 प्लस 1 इंटू 10 यानी कि 90 इंटू 10 यानी कि 900 टाइम्स टेंस प्लेस पे 5 आएगा। ओके, 4 डिजिट नंबर है, हमने वंस में देख लिया, हमने टेंस पे देख लिया। अब हम चलते हैं हंड्रेड्स डिजिट पे। हंड्रेड्स डिजिट में कब कब आएगा? पहली बार आएगा 1500 पे और ये 1599 तक जाएगा, यानी कि 100 ऐसे टाइम्स पे आएगा 100 डिजिट। अब यहाँ पे यहाँ 1 से लेके फिर 2500 पे आएगा, 2599 तक जाएगा, ऐसे करते करते 9500 से लेके 9599 तक। तो ये कितने सेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 माइनस 1 प्लस 1, और इसको हम हर सेट में है 100 नंबर। तो ये हो गए अगेन आपके 8 प्लस 1 into 100 is equal to 9 into 100 is equal to 900 times। तो हंड्रेड्स प्लेस पे भी 900 नंबर्स में 5 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा। ये हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं बच्चों। 4 डिजिट में अब लास्ट डिजिट कौन सी बची? थाउजेंड्स प्लेस बचा। थाउजेंड्स प्लेस पे कितनी बार 5 आएगा? तो 5000 से शुरू हो जाएगा और 5999, यानी कि कितने नंबर्स हो गए? ये पूरे 1000 नंबर्स हो गए। ठीक है ना? वही हम करेंगे, कैसे निकाले हमने? 5999 माइनस 5000 किया और प्लस 1 कर दिया, यानी कि 999 प्लस 1 जो कि आपके आ गए 1000 नंबर्स। तो अभी तक एक बार ये टोटल अकरेंस देख लेते हैं। टोटल 1 से लेके
4 डिजिट के हाईएस्ट नंबर तक, यानी कि 9999 तक कितनी अक्रेंस हो गई है? टोटल अक्रेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू, अभी तक हो गई है आपकी 3 डिजिट तक हो गई थी 300 टाइम्स, तो 300 प्लस आप लेंगे 4 डिजिट की कितनी थी 900 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 1000, तो आपकी आ गई है 9 3 18 27 और 3000 ये हो गया और 1000 और, तो यानी कि 4000 टाइम्स जो है वो नंबर 5 आ चुका है, डिजिट 5 4000 टाइम्स तक आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 5 डिजिट नंबर्स की ओर। 5 डिजिट नंबर्स आपके होंगे, ठीक है, 10,000 से लेके और आपके 99,990, ठीक है। वी नीड 5,000 minus 4,000, that is 1,000 more occurrence of 5s, ठीक है। तो हमें अभी 1000 मोर चाहिए, 1000 मोर 5s चाहिए अपने नंबर में, और अब हम चलते हैं 5 डिजिट नंबर की ओर। 5 डिजिट नंबर आपके 10,000 से यहाँ तक होंगे। तो अगर हम वंस प्लेस पे देखें, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ 1000 और चाहिए, तो 5 डिजिट नंबर में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा 4 डिजिट नंबर में ही काफी सारे थे, है ना। 2700 प्लस 1000, 3700 तो सिर्फ 4000 में ही थे, तो हमें इतने सारे अब चाहिए ही नहीं। तो हम छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं अब 5 डिजिट नंबर के, ठीक है। 5 डिजिट नंबर्स में अब हम स्लॉट्स बनाएंगे, सारे 5 डिजिट नंबर्स को नहीं निकालेंगे, बिकॉज अब हमें सिर्फ 1000 और चाहिए 5000 तक निकालने के लिए। तो पहला हम देखते हैं फ्रॉम 10,000 टू 10,999, ठीक है। तो पहले हम इसमें से देखते हैं, तो वंस प्लेस पे कितने हैं, वंस प्लेस पे होंगे 10,005 से लेके 10,095, है ना, यहाँ तक होंगे, तो ये हो गए 10 टाइम्स। सिमिलरली 10,105 से लेके और 10,195 तक, तो वो भी 10 टाइम्स हो गए। अब हमें जाना है 999 तक ही, तो 10,000 ऐसे करते करते हम जाएंगे और लास्ट में पहुंचेंगे 10,905 से लेके 10,995 तक, तो उसमें भी 10 टाइम्स होंगे। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, यहाँ 0 था, 1 था और हम 9 तक पहुंचे, ठीक है ना। तो ये हो गए 0 से 9 तक पहुंचे, तो 9 माइनस 0 9 हो गया, प्लस 1 किया तो 10 हो गया, तो 10 और हर में 10 नंबर, तो ये हो गए 100 टाइम्स। तो इनमें वंस प्लेस पे 100 टाइम्स ये नंबर 5 आएगा। ये सिर्फ हम 10,000 से 11,000 या 10,999 की बात कर रहे हैं, इनमें वंस प्लेस पे 100 टाइम्स आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा 5, सबसे पहली बार आएगा 10,050 पे और जाएगा ये 10,059 तक, तो ये हो गए 10 नंबर्स या 10 टाइम्स आया 5।
सिमिलरली ऐसे करते करते ये हम जाएंगे 10,950 से 10,959 तक जाएगा, तो ये भी 10 टाइम्स हो गए। अब 050 से 950 यानी कि फिर वही 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम्स आया। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे देख लेते हैं। हंड्रेड्स प्लेस पे आया 10,500 और ये गया 10,599 तक, तो यानी कि ये भी 100 टाइम्स आ गया। ठीक है, ओके। तो हमारा टोटल कितना बना? टोटल बना इस लॉट का 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300 टाइम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, अब आगे 11,000 टू 11,999, तो हम देखेंगे उसमें भी हमारा टोटल सिमिलरली 300 टाइम्स आएगा। ठीक है, और फिर फ्रॉम 12,000 टू 12,999, उसमें भी हमारा 300 टाइम्स आ जाएगा, सेम उसी पैटर्न पे। तो अभी तक हमारा टोटल कितना हो गया है? 1 से लेके 1 टू 12,999 अगर हम देखें तो हमारा टोटल अभी तक कितना हो गया है? हमारा टोटल पहले जो था वो था 4,000 हो गया था, ये रहा 4,000 टाइम्स हो गया था। और उसके बाद हमें 100 100 दो बार किया और फिर एक 300 300 300 दो बार किया, तो ये हो गया 4,000, नहीं इनको मिला के 300 हुआ था। हाँ जी बेटा, सो 4,000 प्लस 300 और फिर यहाँ पे भी 300, तो ये कितनी बार 300 हो गया? 1 2 और 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सिमिलरली फ्रॉम, एक बारी यहाँ पे हुआ, एक बारी ये हुआ और एक बारी ये हुआ। हाँ, तो फ्रॉम 1 टू 12,999 हो गया 4,000 प्लस 3 बारी 300 यानी कि 900, तो हमारा हो गया 4,900 टाइम्स हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब सिर्फ बचा हमारा वी नीड 100 मोर टाइम्स। ठीक है, अब उसके लिए हम और छोटे छोटे स्लॉट्स करेंगे, क्योंकि अब हम अगर नेक्स्ट ऐसा ही बड़ा स्लॉट लेंगे तो उसमें 300 टाइम्स हो जाएगा एंड वी वांट जस्ट 100 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 12,999 के बाद 13,000 से अब हम 100 के स्लॉट्स लेते हैं। 13,100 तक अगर हम देखें तो उसमें वंस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? वंस प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा? 13,005 से लेके 13,095। ठीक है ना, तो यानी कि कितनी बार आया? 10 टाइम्स आया। और टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा? 13,015 से लेके और 13,000 सॉरी 5 इधर आना ना टेंस प्लेस पे, सो विल जस्ट राइट इट अगेन। 13,050 से लेके 59 तक, 13,059 तक, सो अगेन 10 टाइम्स। सो अक्रेंस कितनी हो गई? अक्रेंस हो गई 10 प्लस 10 यानी कि 20 टाइम्स। तो ये अब हमने छोटे स्लॉट की बात कर रहे हैं 13,000 से 13,100 तक। ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप 13,100
से लेके और 13,200 तक देखेंगे तो उसमें भी 20 टाइम्स आएगा। और हमें अभी कितना चाहिए था, और हमें चाहिए था 100 सिर्फ। तो 20 ये हो गया, 40 हो गया, 13,201 से लेके 13,300 तक देखेंगे तो अनदर 20 टाइम्स हो गया, 60 टाइम्स हो चुका है। 13,301 से लेके 13,400 तक देखेंगे तो अनदर 20 टाइम्स हो गया। तो टोटल अकरेंस अभी तक हमारी कितनी हो गई है? टोटल occurrence till 13,400 is equal to 4,900 वो था प्लस 80, तो 4,980 हो गया। ठीक है, अब हम 2020 पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि अब क्या होना है, अब हमें लास्ट 20 ही देखने हैं। तो हम जस्ट नंबर्स देखेंगे 13,405, ठीक है, यहाँ से लेके और 13,445 तक कितने होंगे? 5 टाइम आ जाएगा 05 से 45 तक। उसके बाद आ जाएगा हमारा 13,450, ठीक है ना। 450 से लेके और 13,459 तक कितने टाइम्स आ जाएगा? 10 टाइम्स। तो यहाँ तक हमारे हो गए हैं 15 और हो गए हैं। तो वी जस्ट नीड लास्ट 5 टाइम, है ना। तो लास्ट 5 टाइम के लिए 59 तक हमारा हो गया है। तो अब देखते हैं 13,460 से लेके और 13,495, तो 460 है, फिर उसके बाद 13,465 जो होगा वो आपका 4,900, यहाँ तक कितने हो गए थे? 5 और 10 15 और हो गए थे ना, 4,995 हो गए थे। तो ये हो गया 4,996, ओके। और 13,465 के बाद फिर कब आएगा? दोबारा से 5, 13,475 पे आएगा, फिर 4,85 पे आएगा, फिर 4,95 पे आएगा। तो ये हो गया 4,997 टाइम, और ये हो गया 4,998 टाइम, एंड ये हो गया आपका 4,999 टाइम, ठीक है ना। 65, 75, 85, 95। हाँ जी। और यहाँ पे हम देखें कि एक नंबर जो आएगा वो आएगा 55, तो उसमें 2 बार आएगा 50 से 59 तक। तो यहाँ पे हम करेंगे +1, तो ये हो जाएगा 4996, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो नंबर है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +1 और ये भी +1, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 5000th अक्रेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप, ये आपकी 5000th occurrence होगी, ओके। So we can write in the end the digit 5 will occur 5000th time in number 13,495, ठीक है बच्चों। तो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो आप इसे एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की जैसे लीजिए, करके देखिए अपने आप, 2-3 बार देखिए, जहाँ समझ नहीं आ रहा उसे समझिए, ठीक है। और ये वीडियो और बच्चों के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की।
अगर कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ ठीक करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। टेक केयर बच्चों, बाय।